ओम शांति। आप सभी मधुबन में चांस लिया भट्टी का, तो ये बहुत बड़ा लॉटरी है। जिनको मिलता है, जो आकर के आना जाना मिल कर के जो 5 दिन यहाँ पर तपस्या करते हैं और यहाँ के वातावरण में रहते हैं और ब्रह्म भोजन भी खाते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। मैं 43 ईयर से मधुबन निवासी हूँ। तो नीचे जब शांतिवन बना तो मुझे बड़ों ने, दादी जी ने कहा अभी नीचे ज़्यादा सेवा है, दादी जी भी नीचे रहेंगे तो आप सबको रहना पड़ेगा। तो जितने भी इंचार्ज भाई है मेजॉरिटी रहने लगे। तो शुरू शुरू में तो हम लोगों को थोड़ा सा अलग महसूस होता था कि मधुबन छोड़ करके हमको नीचे रहना पड़ेगा। तो दादी जी ने क्या कहा मालूम है, नीचे वातावरण बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है। अभी देखिए कि गीत जो बज रहा था, मुझे याद आया एक बात। क्या है कि हम कितने भी पुराने हो, दादियों से तो बड़े तो नहीं है, जिन्होंने मतलब पूरा का पूरा इतने वर्ष तपस्या की है। तो एक बात याद आया कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, तो यहाँ पर मुझे 1989 में जिम्मेदारी दिया, तब से करते रहे। तो अनुभव तो तभी बढ़ता है जब दिन बढ़ते हैं, साल बढ़ते हैं। तो जब शांतिवन बना तो एकदम रात और दिन की बात थी। एक तो व्यवस्था इतना नहीं, और हज़ारों में, यहाँ पर तो 1500, ज़्यादा से ज़्यादा 1600। लेकिन जब शांतिवन बना, जब 1996 31 दिसंबर को जब बाप दादा आकर के मुरली चलाए, फिर उसके बाद 97 में 18 को भी आए, फिर अप्रैल में भी एक आए। तो अप्रैल में जब आए, व्यवस्था कुछ नहीं है, लेकिन 16,000 लोग आए थे। आप बताइए कि भी मैं अकेला इंसान और मेरे साथ एक नया पुराना भाई, नया भाई, तो आप सोचो कैसे होगा। और व्यवस्था तो ऐसे कोई हुआ नहीं है। तो मैं कह रहा था कि बाबा को जब मैं आगे रखा तब तो मुझे हल्का हो गया, मन से हल्का लगा, कोई भारीपन नहीं लगा। लेकिन जब अरे मुझे करना पड़ेगा, मेरे साथ तो ऐसा कोई हैंड्स है ही नहीं और इतने हज़ारों लोग आ गए। जब मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि उसके बाद तो कंटिन्यू पार्टीज आए, कंटिन्यू काफ़ी हज़ारों लोग आ गए थे और हमारे लिए तो नया ही था। तो जब मैंने ऐसा सोचा तो मुझे ये अनुभूति हुई, जब भी कभी हम होशियार बनते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, तब बाबा कहता है कि ठीक है, तुम बहुत होशियार है ना, तो तुम कर लो। बाबा पीछे हट जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं बाबा आप मेरे पीछे है, मैं एक कदम तो आगे डालूंगा और बाकी कदम आप डालवा देना, बताने की जरूरत नहीं है वैसे। तो जब मैंने ऐसा सोचा तो सहयोग भी मिला और नहीं भी मिला तो सहज ऐसा लगता था जैसे कि बस सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर मैं एक बात कहता हूँ जो दादी जी की मन कहा कि डिपार्टमेंट नीचे शांतिवन में डिस्पेंसरी के सामने है। तो मैं 3-4 बार ऐसा हुआ जैसे हज़ारों लोग आ गए, व्यवस्था ठीक नहीं, हैंड्स पूरे नहीं है, तो मैं वहाँ से भागता था। कहाँ? दादी जी के पास। जनरली तो हम सभी कोई प्रॉब्लम हो तो किसको बताते हैं? बाबा को बताते हैं, बाबा कमरे में जाते हैं।
तो मैं भागता रहा दादी जी के पास। बाबा को तो बोलता ही था, लेकिन निमित्त दादी है तो दादी के पास में भागता था। लेकिन यहाँ लेकिन है क्या, वहाँ से लेकर के भागता था बड़ा फास्ट गति से। दादी जी के जैसे ये डोर है, ग्लास है, वहाँ तक ही जाता था मैं। वहाँ जाने के बाद मुझे क्या संकल्प टच होता था मालूम है? प्रकाश मणि दादी ने कभी भी बाबा से कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने दिए, ये मेरे से नहीं होगा, आप ही संभालो, आप ही किसी को बोल दो। ऐसा कभी कहा नहीं। अच्छा, दूसरा, कोई भी समस्याएं आए, यज्ञ में विघ्न आएंगे, ये बाबा ने कहा। तो विघ्न जब भी आए, तो हम साकार बाबा को तो हमने नहीं देखा, ना मम्मा को देखा, लेकिन देखा तो इन सभी को देखा, जितने भी पुराने दादियाँ दादा जो भी है, वरिष्ठ भाई। हमने दादी को विशेष स्टडी किया कि दादी के चेहरे पे कैसा है। तो वो जो मैं बात कह रहा था कि बाबा से दादी ने कभी नहीं कहा, तो मैं तो छोटा डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ, दादी के सामने तो कुछ भी नहीं है, फिर मैं वहाँ से रिटर्न आ जाता था। पर कभी भी दादी तक नहीं पहुँचा, क्योंकि टच होता था ना कि दादी ने ऐसा कभी कहा नहीं बाबा से, तो आप क्या सोचते हो। तो फिर जब इस प्रकार हुआ, अच्छा, हम लोगों को कभी बॉम्बे कभी दिल्ली भी जाना होता था, तो कभी रिजर्वेशन हुआ कभी नहीं हुआ, अचानक जाना होता था। बहुत बार ऐसा हुआ। जब जब मैंने ये सोचा ये बाबा का सेवा है, मैं निमित्त होकर के यहाँ से जा रहा हूँ, बाबा जाने, रिजर्वेशन की चिंता नहीं करो। मैंने हमेशा देखा या तो किसी न किसी के द्वारा, या जो टीसी बोलते हैं उसके द्वारा, किसी न किसी द्वारा मुझे सहयोग मिल गया। तो मैंने कहा कमाल है बाबा का। और जब जब मैंने सोचा क्या होगा कैसे होगा, रिजर्वेशन तो है नहीं, तब तो मिला ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम बाबा को भूल जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, दिल से करो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भी मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने जब जब वो ऐसा किया कि भी बाबा को आगे करके, और हमने ये सोच लिया कि बाबा मैं एक कदम डाल रहा हूँ, बाकी कदम तो आपके हैं, और ये तो बाबा का कार्य है। तो जब जब ऐसा लगा कि भी एकदम निडर होकर के चला, और बहुत अच्छा हुआ। तो ये बात मैं एग्जाम्पल के साथ मैं कह रहा हूँ कि दादी जी हमने कैसे कैसे तपस्याएं किए। इसी हॉल में हम लोगों मेडिटेशन हॉल, मैं जब छोटा था तब तो छोटे में तो कहीं बोलते थे कि भी नहीं मधुबन में छुट्टी नहीं है, तो माता पिता आते थे, तो वो हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिले, अब एक बाप दादा से। तो बाद में हम लोगों को जब छुट्टी मिले तो यहाँ पर मिले। फिर वो बहुत ही छोटे उम्र में, यानी 18 वर्ष के आयु में ही मेरे को चांस मिला। तब तो 3 मास कम भी था मेरा, लेकिन शरीर ऐसा ही था जैसे 25 साल का लड़का हो। तो मुझे चांस मिला, और पहली बार जब बाबा केवल मधुबन वासियों से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कभी खुशी नहीं छोड़ना। और ये भी एग्जाम्पल दिया बाबा ने, शोकेस के अंदर कौन से पीस रखते हैं, अच्छे पीस। शोकेस जो हम लोग बनाते हैं, या नहीं तो दुकानों में भी शोकेस बनाते ही है ना, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ रखते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा हो, आकर्षक हो, अच्छा लगे लोगों को देखने के लिए। तो बाबा ने कहा कि आपको भी बाबा ने रखा है, तो इसलिए आपको वैसे ही चलना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अच्छा, दूसरा, हम ब्राह्मण परिवार है, तो आप भी के हम भी के। तो बाबा हमेशा कहा कि आप अपना दिल बाबा को दिया कि नहीं दिया। यदि बाबा को दे दिया और आपने मान लिया कि भाई यही ज्ञान है, यही शिव बाबा स्वर्ग लाने वाले हैं, तो हमें कितना खुशी होनी चाहिए।
हिस्ट्री हॉल में आपने देखा होगा, एक ट्रांसलेट आज भी है। तो ब्रह्मा बाबा साकार में हमेशा वो देख करके खुश हो जाते थे। तो हिंदी में बोलते हैं ना, खगिया मारते हैं, मतलब खुशी। क्यों? उनको लक्ष्य था, उनके दिल में और दिमाग में लक्ष्य था। हमें कोई स्थूल रूप में फोटो रखने की जरूरत नहीं थी। तो बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया, और इसलिए तो ब्रह्मा बाबा को करके दिखाया कि देखो, आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं कर सकते हैं, और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मम्मा ने भी करके दिखाया, बाबा ने किया, हमने तो आंखों से दादियों को देखते हुए भी हमने देखा, कितना कितना उन्होंने किया। और शुरू शुरू में तो कोई साधन ही नहीं थे। ये जो भी आप साधन देख रहे हैं ना, इतना साधन नहीं थे उस टाइम पर। और सबके सब इसी हाल में 99.9% नीचे ही बैठते थे। ऊपर बैठने का तो इतना स्थान ही नहीं है कि भी जो सभी समा सके। तो त्याग तो बहुत करना पड़ा। आज भी सेंटर्स पर बहुत सारे टीचर्स बहनों को कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे विंग्स है, मधुबन में हमेशा प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो हर चीज़ को संभालना, हर चीज़ को याद रखना, हर एक व्यक्ति को क्या डायरेक्शन देना है। और कोई प्रोग्राम है, कोई ब्रह्म भोजन है, कोई प्रदर्शनी है, कोई कुछ और भी, रक्षाबंधन की बात है, जन्माष्टमी की बात है, कुछ भी है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, ये मन में नहीं होना चाहिए। मैं बाबा के बिना मैं नहीं कर सकता, ये बुद्धि में हमेशा होना चाहिए। अभी देखिए, बाबा ने कहा कि भी इतने सारे जो 5 तत्व और 5 विकार अपना विकराल रूप धारण करेंगे, तब क्या होगा। अब तो एक तत्व तो कितना हाहाकार मचा दिया है, देश में भी विदेश में भी, इसका हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। जो प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं वो भी कुछ बता नहीं सकता कि भी हम कैसे जी रहे हैं। तो मेरा विचार ऐसे ही चलता है, कहीं पर भी रहो, अगर आपका स्थिति ठीक नहीं है तो आपको, जैसा कहते हैं ना कि भाई एसी में भी लोगों को नींद नहीं आती है, और कार में भी गए, अच्छे से अच्छा कार में भी गए, कहते हैं मैं थक गया हूं। लेकिन स्थिति बहुत जरूरी होती है। हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। पहले तो बहुत सारे जो भाई बहनों को जाना होता था तो हर किसी को गाड़ी थोड़ी मिलती थी बस स्टैंड तक। है कितना, 2 किलोमीटर है मैक्सिमम। अपना हाथ में ले लिया और चल पड़े। यहाँ से पीछे से शॉर्टकट में जाते थे और वहाँ पहुँच जाते थे। तो दिल में क्या है, मेन बात यह है कि भी, और दूसरा क्या है कि भी हमें दूसरे को नहीं देखना है। ज़्यादा करके मनुष्यों में ये एक वीकनेस है, अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं या सामने वाला किसी को साधन देखते हैं तो ये खुद रोना शुरू कर देते हैं। और जब नहीं था तब दूसरे के पास भी नहीं था, तब तो सुखी थे, तब तो बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही किसी को देखा, नहीं, हमें हमारा स्थिति ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, किसी को कुछ मिले तो आपको भी इतनी खुशी होनी चाहिए कि भाई चलो बहुत अच्छा, ब्लेसिंग्स दो उन लोगों को। हाँ जी, बहुत अच्छा, खुश रहो। अगर हमें नहीं मिले तो रोना नहीं है। एक भाई ने मुझे एक बात सुनाया, और क्यों सुनाया वो मैं आपको सुना देता हूँ। क्या हुआ कि शांतिवन जब बने तो कुछ मैंने कहा ना कि भाई साधनों की कमी थी, थोड़ा व्यवस्था की कमी थी, तो हमने लिख करके दिया और पास भी हो गया। तो जो भी थे बड़े लोग उन सब ने पास किया, उन सब ने भी कहा अच्छा ठीक है, बनना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि देखते थे भी ज़रूरी है या नहीं है। सब कुछ हो गया, लेकिन 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, नहीं बने।
तब मेरा विचार चलने लगा, ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों। तो एक भाई के साथ में शांतिवन से मधु बना रहा था, तो हम दो ही भाई थे, तो उनके साथ चिट-चाट करते हुए मैंने ऐसे ही बोल दिया, देखो किसी को कुछ भी मिले मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस डिपार्टमेंट के लिए इस प्रकार की आवश्यकता है और मैंने लिख करके दिया, पास भी हो गया, 3 साल हो गया, हो ही नहीं रही। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ तो है। चलो ड्रामा बोल करके तो हम पुलिस स्टाफ करेंगे, लेकिन जो व्यवस्था थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि औरों की बात है, इतने सारे भाई बहने आते हैं, हजारों में आते हैं, तो उनको भी तकलीफ ना हो उसके लिए तो हम जिम्मेदार हैं। तो उस भाई ने इतना अच्छा सुंदर सुनाया, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना कि क्या कहा उन्होंने। देखिए कि जो भी भक्ति मार्ग की बातें हैं वो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट से मैं सुनता भी नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन वो बात मुझे दिल को अच्छी लगी। क्या था, कहा कृष्ण और अर्जुन। तो कृष्ण ने गीता सुनाया, बोलते हैं ना कि महाभारत के अंदर, मतलब उन्होंने जो भी ज्ञान सुनाया, तो अर्जुन को क्या था, युद्ध के तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो इसलिए कृष्ण ने जो कुछ भी कहा उनको बुद्धि में बैठा ही नहीं है। तो सब कुछ होने के बाद तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आपने जो कुछ भी सुनाया वो मैंने ठीक से नहीं सुना, मुझे तो हमेशा घबराहट यही था कि भाई मुझे युद्ध कैसे जीतना है, क्योंकि उनको तो विश्वास नहीं था ना। तो बाबा बोलता है ना कि भाई आपको पूर्ण विश्वास होनी चाहिए, एक कदम हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और फिर 1000 कदम डालने के लिए, सहयोग देने के लिए बाबा बैठा है। तो यदि आपके अंदर 1% भी डर है, संकोच आता है, संकल्प चलने लगते हैं, तो बाबा की इंसल्ट हुई ना। यानी आप अपने ऊपर भी भरोसा नहीं और बाप के ऊपर भी भरोसा नहीं। तो क्या हुआ, जब वो कहा, कृष्ण ने कहा नहीं नहीं एक बार सुना दिया और नहीं सुनाएंगे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये मैंने ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा कहा, कृष्ण ने कहा नहीं 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 सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे, बहुत रिक्वेस्ट किया अर्जुन ने। तो बोला अच्छा ठीक है आप चलो मेरे साथ। तो वो जंगल में लेके गए। जंगल में जब लेके गए तो चलते चलते अभी प्यास लगी अर्जुन को। तो अर्जुन ने कहा मुझे तो प्यास लगी, पानी चाहिए। चुप, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप चलो। ये अर्जुन को समझ में नहीं आया, भाई पानी तो मांगा था मैंने और क्या। तो चलते रहे। फिर चलते चलते उन्होंने कहा मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी, भूख भी लगी है, मुझे चाहिए। बोला नहीं तुम चलो चुपचाप। फिर उसके बाद आगे जब चले तो बोला छाले भी पड़ गया, अभी चला नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है थोड़ी देर और चलो। तो थोड़ी देर चले। चलने के बाद फिर बहुत बड़ा महल दिखाई दिया और उसमें राजा बैठा हुआ है ठाट से, तो सब कुछ भरपूर था। तो अर्जुन के मन में क्या आया, हम जाएंगे तो जरूर कुछ तो मिलेगा। तो वो सोच करके जब गए तो वो तो साधारण वेश में थे ना। तो राजा से कहा कि भाई कुछ खाने को दे दो, पीने को दे दो, हम लोग भूखे हैं प्यासे हैं। तो उन्होंने गालियां दिया, न पानी दिया न खाने को कुछ दिया। अट्टे खट्टे हो, शर्म नहीं आती, भीख मांगते हो, ये वो है, पता नहीं कहाँ से आ गए, वो जो कुछ भी था सुना दिया। और फिर उसके बाद वो कहता है राजा 21 पीढ़ियों के लिए मैं जमा कर रहा हूँ, जब हो जाएगा ना तब मैं दान पुण्य करना शुरू कर दूंगा। अभी मैं एक पूड़ी भी, एक पैसा भी हम दान पुण्य नहीं करेंगे। अच्छा, कृष्ण ने कहा अच्छा ये बात है। बोला हाँ। तो उनको तो ये था ये क्या गरीब आदमी है, ये पूछ रहा है मेरे से, तो अहंकार तो था ही। तो उसने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है आपको मिल जाएगा। तो अंदर से कृष्ण है, उनको क्या पता। तो आज कृष्ण ने कहा तथास्तु। जैसे ही कहा उनको जो सोचा भी नहीं होगा उसने, 21 पीढ़ियों को था, बहुत कुछ मिल गया। उसने देखा हाँ है कौन है ये, इतना कुछ एक सेकंड में। और अर्जुन भी देखता रह गया। अर्जुन का क्या मतलब था कि वे मुझे अभी तो खाने को मिलेगा भरपूर, यही सोचता उनको। तो इनको तो कुछ चाहिए नहीं अर्जुन को। आज कृष्ण ने तो दे दिया।
तो जब ऐसा हो गया तो कृष्ण कहते चलो यहाँ से। तो अर्जुन का पारा चढ़ना शुरू हो गया, यार इतना थके हुए हैं, प्यास है, भूखा है, और अभी इतना कुछ दे दिया है तो अब तो खा के जाओ यहाँ से। कृष्ण ने कहा चलो यहाँ से। यानी उनका जब दिल ही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से लेके क्या करना क्या। अतः जब चल रहे थे एकदम पुराना झोपड़ी, फटे पुराना, वो चटाई रखा हुआ है, सन्यासी, खास कपड़े भी नहीं है, बैठा हुआ है। जैसे देखा, अरे आइए 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 आइए, अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, हमारे घर में तो हाँ, इस गरीब के पास तो हाँ बड़े बड़े, मतलब उनके दृष्टि में तो जो भी आया मेहमान है, मेहमान है, महान है। तो उसने कहा आइए आइए। तो उन्होंने कहा भाई पानी ले लो और हाथ पांव धुलाई करो। फिर उसके बाद पीने के लिए पानी दे दिया। बोला आप लोग बहुत थके हुए भी हो, भूखे भी हो, प्यासे भी हो। बोला हाँ। कृष्ण तो चुपचाप रहा, अर्जुन बोलता हाँ। तो उसने कहा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, मेरे पास एक गाय है, वो दूध देती है, वो उसको मैंने गर्म करके रखा है, तो मैंने तो अभी पिया नहीं है, तो आप दो जने हो तो आप दोनों 50-50 करके दोनों पी लो। तब संकल्प चलने लगा अर्जुन का कि भी ये तो भूखा आदमी है, ये तो कुछ है ही नहीं इसके पास, ये अगर हम पिएंगे तो ये क्या पिएगा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, भूख थोड़ा सा मिट जाए इसलिए तीनों मिल करके पीते हैं। तो सन्यासी ने कहा नहीं नहीं, एक दिन नहीं पिया तो क्या फर्क पड़ता है, आप पी लो। दोनों ने पी लिया। कृष्ण तो फटाफट पी लिया, उनको तो सब मालूम है, सब प्रैक्टिकल समझाना था अर्जुन को। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने पी लिया तो बोला अभी कहाँ जाएंगे आप लोग, बहुत थके हुए हो, ये चटाई है मेरा, आप लोग दोनों सो जाओ और मैं तपस्या करूँगा सारी रात। तो उसने तपस्या किया और दोनों मिल करके सो गया। जब सवेरे उठे तो फिर क्या कहता है सन्यासी, देखो अभी जा रहे हो, क्या मिलेगा कब मिलेगा कुछ पता नहीं है, इसलिए आज का दूध भी आप लोगों जो आज अभी दिया है दूध, वो दोनों भी मिल करके पी लो। बोला नहीं कल जैसा नहीं होगा, आज तो हम तीनों पिएंगे करके अर्जुन वकालत करने लगा। तो बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, 2 दिन नहीं पिया तो कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो दिल से किया। अच्छा दे दिया तो उन्होंने पी लिया। पीने के बाद फिर वो अर्जुन कहता है वहाँ तो जिसने गाली दिया उसको सब कुछ दे दिया आपने, और यहाँ इसको कितना देना चाहिए, उससे ज़्यादा देना चाहिए ना। नियम तो यही कहता है ना, हम इंसान हैं तो हमारे दिल में तो यही आता है ना। हैं तो कहा क्या इच्छा है। तो सन्यासी कहता है मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, फिर मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये गाय ठीक रहे, इसको आशीर्वाद दे करके जाओ, और कुछ नहीं है। तो कृष्ण ने क्या किया, तथास्तु किया, गाय मर गया। अब आप सबके संकल्प में क्या चल रहा होगा, गाय मार दिया इसने, जिसने इतना सब कुछ किया। हमारा तो यही चलेगा संकल्प, मेरा भी यही चला। तो जब वो ऐसा हुआ तो अर्जुन को आया गुस्सा, ये क्या कर दिया तुमने। शांत शांत, देखो उसने क्या किया, मेरा एक ही स्पीड उनके लिए चाहिए, वो कुछ ले जाने वाला है, एक भी रुपया ले जाएगा नहीं ले जाएगा। अच्छा उसको क्या खाएगा, पैसे को क्या पिघाल करके खाएगा पिएगा, कुछ कर सकता है नहीं। उसको कोई भी धर्म कर्म उसके अंदर है ही नहीं। उसको केवल जब तक है 4 दिन की जिंदगी है, उसको उतने में खुशियां मनाना है और चले जाना है, और आगे चल करके भी उसको कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ करना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं चाहता है। और ये जो सन्यासी है इसको मोक्ष चाहिए, और ये यहाँ जब तक है तब तक वो पुण्य कर्म कर रहा है, संकल्पों से भी और जो हो सकता है उससे वो कर रहा है। लेकिन बुद्धि कहाँ अटकी हुई है, गाय में अटकी हुई है। गाय हट जाए तो ये मोक्ष को पा लेगा।
तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा मुझे क्या समझाना चाहते हो? तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि आप एक तो 100 बार सोचते हो यज्ञ का कोई खर्चा ना हो, लेकिन जो जरूरी है उसके लिए आप प्रयास करते हो। ये काम तो चल रहा है ना कैसे भी करके? बिना बोला हाँ चल रहा है, तो ये तुम्हारी परीक्षा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये क्यों सुनाया, अचानक याद भी आ गया इसलिए मैंने सुना दिया। उस बात के बाद जो भी है डिपार्टमेंट के संबंधित, तो मैंने प्रयास किया 1% भी स्थिति को खराब नहीं किया मैंने। मिले नामानुसार मिलेगा, प्रयास करना है, प्रयास के लिए बाबा ने मना नहीं किया, प्रयास करना है, लेकिन स्थिति को खराब नहीं करना है। संकल्प 1% भी नहीं चलना चाहिए। अब मुझे संकल्प बीच बीच में एक बात का आता है, 5 तत्व 5 विकार अगर विकराल रूप धारण करेंगे वो संपूर्ण बन जाएंगे अपनी जगह पर, और हम संपूर्ण नहीं बने तो तरह तरह के जो समस्याएं आएंगी। अभी इतने सारे भाई बहन बैठे हुए हैं, सबको एक जैसा तो नहीं आएगा ना, डिफरेंट आएगा। भले ही पानी अभी बहुत सारा पानी आ रहा है, लेकिन उसमें भी कोई छत पर चढ़ा होगा, किसी को उठा करके हेलीकॉप्टर से लेके जा रहे हैं, कोई कैसे कोई कैसे, सबको एक जैसा तो नहीं है। लेकिन अगर स्थिति सही है, लौकिक भाषा में कहते हैं ना भगवान भरोसे पे, और हम कहते हैं भगवान कौन? शिव बाबा, वो हमारा पिता है, सर्व संबंध उनके साथ जुड़े हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। तो हम एक स्वार्थ, तो हम एक चीज रखते हैं नहीं, जब तक हम है ना इस शरीर के अंदर ये आत्मा है, हमें सब कुछ मिलना चाहिए ना, ये सोचना भी गलत है। जो मिले उसमें संतुष्ट हो जाओ। जो जीवन में जो संतुष्ट आत्मा है उससे बढ़िया करोड़पति अरबपति पद्मापति कोई है ही नहीं। अगर मन संतुष्ट है, जो मिले उसमें संतुष्ट हो जाओ। बेगरी पाठ में तो क्या, हमने जब मैं समर्पित हुआ उसको भी मैं बेगरी पाठ समझता हूँ। दादियाँ बोलती थी ना हम लोगों को बेगरी पाठ में हमने क्या किया कैसे किया। तो उस वक्त जब हम आए थे, जो मधुबन था उस वक्त इकोनॉमी से जो चलता था, तो वो भी ये अभी जो देखता हूँ और पहले का जो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भी नहीं, बेगरी पार्ट में। आप लोगों को एक बात सुनाता हूँ, अभी याद आता है तो सुना देता हूँ। लौकिक में हम कोई लौकिक में कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन अच्छा सा खाना खाना है, जो भी फल सीजनेबल है, उन दिनों में हर चीज़ सीजनेबल तो था ना, तो वो भी खाना है और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना है। जो बाहर विदेशों के भी कपड़े आदि जो मिलते थे उन दिनों में, तो वो खरीदने का, वो पहनने का बड़ा अच्छा। फिर जैसे ही मेरे को कपड़ा टाइट होने लगते हैं तो जैसे गरीबों को भाई दान कर लिया माता जी ने, ऐसा। जब मैं यहाँ आया, आप लोगों ने देखा भी नहीं है, बताएंगे तो भी पता नहीं, इमेज भी नहीं कर पाएंगे आप लोग कि ऐसा था क्या। सेकंड हैंड कपड़े खरीद करके कोई ना कोई बेच देते थे हम यज्ञ में, उसको एक बार धुलाई करके, कलर कपड़े धुलाई करके वो हमें दिया जाता था। A to Z जितने भी है, मैं अभी नाम लूं, सूरज भाई, आत्म प्रकाश भाई और भी ढेर सारे। मैं इन दोनों का नाम क्यों लिया, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा कि भी उस वक्त सेवा करते समय हम लोग वो पहनते थे, जिसको जो साइज आ गया देख लिया और यूज कर लिया। तो जैसे ही हम वो मुरली क्लास से निकले, वो ड्रेस चेंज कर लिया सफ़ेद वाली, वो तो नया ही मिलता था, कपड़े मिलते थे, सिलाई करते थे यहाँ पर ही। तो फिर उसके बाद वो कलर कपड़े पहन करके सेवा करते थे, फिर जा करके निकाल करके स्नान पानी आदि करके फिर योग में आना है या घूमने जाना है, ऐसा करते थे। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, नियम तो मेरे को कुछ पता नहीं है,
मैंने क्या किया, लेटर लिख दिया पिताजी को कि यहाँ पर बहुत तकलीफ है और ऐसे ऐसे सेकंड हैंड कपड़े हैं और मैं तो नहीं पहनूंगा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ कपड़े भेज दो। तो उन्होंने कपड़ा भेज दिया। तो मुझे समर्पित करने का निमित्त तो आत्म प्रकाश भाई बने थे। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे सिलाई कराना है, तो कहाँ कराना है, क्या है, थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि यज्ञ में तो सफ़ेद कपड़े बनते सिलाई करते हैं। उन्होंने कहा आपको रहना है या जाना है? मैंने कहा रहना है। रहना है हम लोग कैसे पहनते हैं? पहनते हैं ना, जो यज्ञ में मिले वो पहनो, देह अभिमान नहीं दिखाओ। जब मुझे याद आया साकार में जब नई नई बच्चियां, जब जिनको हम लोग दादियों के रूप में देखा सबको, तो वो भी बहुत सारे पैसे वाली थी। तो यज्ञ में जब आए तो भले उनको सेकंड हैंड नहीं दिया, लेकिन जैसे कम से कम रेट वाली, मैं आपको बताऊं, मुझे अभी तक याद है, पुराने लोगों को याद होगा, जो भी मेरे से और भी पुराने हैं, दादी बोलती थी ये जो बाप्ता का कपड़ा है ना, देखो ऐसा होता है, वो चाय का कलर जैसा होता था, फिर उसको कंपनी से एक बार धुलाई करा दो तो फिर वो 1 रुपये लेता था, फिर उसके बाद टोटल बनता था 3 रुपये में मीटर, फिर उसकी यहाँ पर सिलाई होते थे, और वो कैसे मोटा होता था, 16 पूरी चादर आपने देखा वैसा मोटा होता था। ये जो चादर है ना ये भी पतला है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनना पड़ता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जब आया था तब बेगरी पार्टी था, लेकिन जो भी त्याग और तपस्या किया है और दिल से सेवाएं किया है, बिना साधनों के किया है, वो आज भी खुशी देती है, शक्ति देती है। इसलिए दादियाँ जब भी कभी हम लोगों को सुनाते थे, वो क्या, गुलजार दादी ने एक बार क्या कहा पता है, हिस्ट्री हाल की मैं बात करें, क्योंकि हम लोग तो 110 जने थे, जिसमें दादियाँ भी, भाई भी, पुराने भाई भी, और 4 दादा थे, दादा भी, ये सभी मिल करके, हम लोग भी मिल करके 110 जने, भाई बहन सब मिल करके। तो गुलजार दादी क्लास करा रही थी, कुछ ना कुछ समाचार सुना रही थी। तो दादी ने कहा कि भाई हम लोग जब यहाँ भारत में आए तो बहुत मेहनत किया, कोई ज्ञान सुनता भी नहीं था, ये छोटी छोटी बच्चियाँ, उनके लिए तो बच्चियाँ ही थे ना, छोटी छोटी उम्र के, भले ये क्या सुनाएगी हम लोगों को, तो कोई सुनता भी नहीं था। लेकिन दादियाँ तो भाई बाबा ने भेजा है सेवा के लिए, तो वो सब उनको सुनाना, बड़ा निर्माण होकर के कुछ भी है। तो दादी ये सब सुना रहे थे, बोला हम लोग है ना बहुत मेहनत किया है, बहुत त्याग करना पड़ा है, ऐसा ऐसा जब बोला ना, तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा दादी हम मेहनत नहीं करते हैं क्या? तो दादी जी का जो एक्शन होता था ना, तो ऐसा जरूर करते, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सभी भी मेहनत बहुत करते हो। उन दिनों में तो साधन तो थे ही नहीं। आज जो भी हम लोगों को, मैं टोली किचन में 4 साल आत्म प्रकाश भाई और मैं मिलकर के टोलियां बनाए, तो कोई भी बनाना है, मीठा हो नमकीन हो, साधन कुछ नहीं, अपने हाथों से ही बनाना है। बाकी कोई लड्डू बनाना है या तोशा बनाना है तो माताएं आ जाती थी, करते थे, वो अलग बात है। लेकिन बाकी सब, अच्छा लकड़ी के चूल्हे पे आप करो। फिर तोशा जब बनता है ना, तो वो क्या है, गर्म होने के बाद उसको कढ़ाई को निकालो, पहले उतार करके रखो, फिर थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर तोशा निकालो, फिर उसके बाद तोशा डालो, फिर जब तोशा धीरे धीरे करके ऊपर आ जाए फिर वापस कढ़ाई उसके ऊपर रखो, चूल्हे के ऊपर। लकड़ी के चूल्हे थे, वो फुल गर्म होता था। अभी तो क्या है, केरोसिन का है, तो फिर उसको डाउन कर लेते हैं तो हो जाता है काम। लेकिन कोई भी बात हो, आप सभी जितने भी दीदियां बैठी हुई है या भाई, पुराने भाई बैठे हुए हैं, जो भी है, कितना कुछ समस्याएं आ जाते हैं। कोई भी प्रदर्शनी करना है, कुछ भी करना है, समस्याओं के बिना तो कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एक ही प्रश्न करता हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया का जो कहते हैं ना कि 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरा दुनिया को खिला सकते हैं, इतना धन है, क्या उसके पास समस्या नहीं है?
है। उसको सिर दर्द पेट दर्द नहीं होता है। उसको अपना कर्मों के हिसाब किताब छुट्टी नहीं करना है, करना पड़ता है, सब कुछ है। अच्छा, कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाकर के हम लोग शांति से बैठ जाए तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं? ऐसा भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है, मैं जहाँ बैठा हूँ, आप सभी जहाँ बैठे हैं, लौकिक में बैठे हैं, अलौकिक में बैठे हैं, हम भी तो उस लौकिक दुनिया से ही यहाँ पर आए हुए हैं। ये नहीं समझना कभी भी कि भी जो मधुबन में बैठे हैं उनको समस्या नहीं आते हैं। डिफरेंट होता है। अभी आज इतने सारे भाई बहन बैठे हुए हैं, जब कभी भी आपको सिर दर्द होता है तो क्या एक जैसा सिर दर्द होता है? सिर दर्द के भी तो बहुत सारे कारण हैं, पेट दर्द का भी तो बहुत सारे कारण है। कई बार तो बिना चोट का भी बोलते अरे यहाँ बहुत दर्द कर रहा, पता नहीं क्या है। वात का दर्द तो ऐसा ही होता है ना। तो किसी न किसी रूप में तो हमें हिसाब किताब छुट्टू करना ही है। मैंने कहा ना कि मैंने दादियों को भी देखा, हिसाब किताब छुट्टू करना पड़ता है। डॉक्टर के पास गए या छोटा मोटा कोई ऑपरेशन भी हुआ, कुछ भी हुआ, उनके चेहरे से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भी मुझे दर्द है। सब जितने भी दादियाँ हैं, जानकी दादी को भी देखा हमने, प्रकाश मिल दादी को देखा और दादियों को भी देखा, उनका स्थिति कितना पावरफुल है। दर्द अगर है तो क्या 4-5 भाई बहनें कुछ कर सकते हैं क्या? उनका दर्द ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना, उनको ही छुट्टी करना है। लेकिन स्थिति वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा लौकिक शरीर में मुझे भी 5वीं मंजिल से मैं गिरा था 1987 में। लिफ्ट फेल हो गया तो कैबिन से नीचे गिरा। 2018 में वॉक कर रहा था, स्लिप होकर के गिरा। ये टुकड़ा, ये जो कटोरा बोलते हैं ना घुटने के पास, वो 4 टुकड़ा हो गया। अब मैं बातें कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन के बाद भी दर्द क्यों नहीं होता है? इतना दर्द होता है कि दिन में तारे नजर आते हैं, ऐसा कहाँ होता है ना? होता सब कुछ है, चाहे दांत में दर्द हो जाए, चाहे किडनी में दर्द हो जाए। ये अनुभव की मैं बातें सुना रहा हूँ। लेकिन अपना स्थिति खराब नहीं करो। होता है दर्द, होता है, सहन करो। छींकना, चिल्लाना, बताना कोई ज़रूरत नहीं। एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। इनमें से कोई भी कभी ऐसा छोटा मोटा बीमारी के वजह से या बुखार के वजह से हम लोग हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया कि भाई यहाँ 2 दिन रहना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी अलौकिक परिवार, तो बहुत बड़ा परिवार है और लौकिक वाले तो आते ही अलग बात है। तो अलौकिक परिवार वाले जाकर के 4 बातें बाबा की जो ज्ञान है वो सुनाते हैं, एक दूसरे को चिट-चाट तो करेंगे। तब तक उनको खुशी मिलती है और दर्द नहीं होता है। और जैसे ही वो बाहर निकला तो वापस दर्द का महसूस होने लगता है। क्यों? तब तक उनका जो ध्यान था ना वो इधर था, कुछ अच्छे बातें कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को अनुभव का लेन देन कर रहे थे, ज्ञान के पॉइंट सुन रहे थे। तो यही बात है, बाबा के गोद में रहेंगे, बाबा की बातें ही हम लोग मनन करेंगे और फिर योग करेंगे तो हमें फिर वो महसूस नहीं होता है। मुझे डॉक्टर ने पूछा 1987 में, आपको दर्द नहीं होता है? चीखते नहीं हो, चिल्लाते नहीं हो, ये सब देखो कैसे कैसे चिल्लाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, चीखने चिल्लाने से अगर ख़त्म हो जाए तो मैं भी चिल्लाऊंगा, लेकिन होता नहीं है। मेरा हिसाब किताब है, मुझे ही छुट्टू करना है कैसे भी करके। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इन सबको भी ज्ञान सुनाओ ना, देखो ना कितना हंगामा कर रहे हैं, कितना वो अशांत फैला के रखा हुआ है। इतना सहज तो नहीं होगा, लेकिन ज्ञान सुनाते थे। अब एक बाप दादा का भी चिट-चाट हम लोगों ने जब वो किया, मिला और बाबा से ये सब कुछ किया तो बड़ा मज़ा आता था। एकदम ऐसे ही जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग करते थे अब एक बाप दादा के साथ भी। बड़े अच्छे दिन थे, आज भी है। तो बाबा ने क्या बोला? पार्ट चेंज हुआ
लेकिन शिव बाबा को आपके दिल में आपको रखना पड़ेगा। वो अपने आप आकर के बैठेगा क्या? जब आपको जरूरत नहीं तो उनको क्या है? देखो, शुरू शुरू में आपको मदद करेगा। जो नए बच्चे होते हैं, अभी देखिए माँ बाप है या हम सभी है, हमारे सामने छोटे से छोटा बच्चा आया हो तो उनको हम लोग बड़ा प्यार करते हैं कि नहीं करते? तो बाबा भी करता है, बाबा भी मदद करेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा समझदार बन गए, आप भी तो क्या करते हो, थोड़ा बड़ा हो गया तो डांटते हो ना। वैसे तो बाबा ने मना कर दिया डांटना नहीं, लेकिन ना यही आता है ना, आप तो समझदार बन गए, अभी भी क्या गोद में बिठा करके झुलाएंगे क्या? नहीं हो ना। तो बाबा ने शुरू शुरू में आपको दिया, हेल्प दिया, फिर उसके बाद आप समझदार बन गए तो आप गलतियां नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किया तो आप सबको पता है बाबा ने क्या बोला। तो क्या बाबा झूठ बोलता है क्या? आप 1 गुना करेंगे तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आपको दंड मिलेगा। ये कोई झूठ नहीं बोला। आप लोगों को भी सब पता है। छोटे बच्चे, मान लो एक छोटा एक बड़ा, अगर कुछ गलती करता है तो ज़्यादा करके डांट किसको पड़ती है? बड़े को पड़ती है। तो ऐसे ही बाबा का भाषा में यही कहना है ना, आप तो समझदार हो, आप तो ज्ञानी हो, आपने कैसे गलती किया? देखो, सुखी रहने का, मैं देखिए 50 वर्ष क्रॉस हो गए ज्ञान में, 43 ईयर्स चल रहा है मधुबन में। और एज तो अलग बात है, लेकिन मुझे शुगर जब शुरू हुआ तो 27 ईयर्स हो गया शुगर। लेकिन जब तक मैंने सीरियस लेकर के अपने आप को नहीं समझाया, तब तक किसी भी डॉक्टर की बात बुद्धि में नहीं बैठी, किसी का अनुभव बुद्धि में नहीं बैठा। अच्छा, बाबा ने क्या कहा? लालच होकर के नहीं खाओ। लेकिन जितना अच्छा लगता है, आज कौन कौन पास हो गया, कौन कौन फेल हो गया, अपने आप दिल से हाथ उठाना हो, ऐसा नहीं उठाओ। कोई चीज अच्छी मिलती है, मना अच्छी मना कुछ विशेष होता है तो हम लोग अपना स्थिति को छोड़ करके उसी में चले जाते हैं। और दूसरा, जो भी माताएं, विशेष करके तो माताएं ज़्यादा खाना बनाती है, मिठाइयाँ बनाती है, समझा, सेंटर पर जाकर के भी मदद करने वाली माताएं भी बहुत सारी होती है। तो बाबा ने हमेशा कहा, जो भी बनाते हो बाबा के लिए बना रही हूँ, ये सोच करके बनाना। ये मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है, या मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, मेरे लौकिक पति को पसंद है, ये भाषा नहीं, ये संकल्प नहीं। ऐसा हो तो फिर बाबा क्यों स्वीकार करेगा? आपने बाबा के लिए तो बनाया ही नहीं, बाबा के याद में तो बनाया ही नहीं है, तो क्यों स्वीकार करेगा? लौकिक में भी मैंने देखा है कि इतना भगवान के याद में, जिस दिन उनको विशेष करके त्योहार के दिनों में, मान लो भाई फलाना देवता के लिए, फलाना देवता के लिए हमको तैयार करके देना है, तो वो कितना याद करते हैं। इधर उधर कुछ भी सोचने के लिए वो डरते भी है। तो हम तो रोज बाबा के लिए, बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन हम खाते तो सभी है ना। तो बाबा को याद में खाया कि नहीं खाया, ये पहला प्रश्न। लालच में आकर के खाया क्या? लौकिक वाले क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, चबा चबा करके खाया कि नहीं खाया। और बाबा क्या बोलते हैं, बाबा के याद में खाओ। तो दोनों मिक्स कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार पता है क्या हुआ, ये मजाक भी बात है कि बाबा के समय, साकार बाबा के समय आइसक्रीम खिलाया था बच्चों को। बाबा के सामने तो सब बच्चे ही है ना, बच्चे माने ये नहीं समझो छोटे बच्चे। तो बाबा ने कहा, बाबा की याद में खाया? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? एक बच्चे ने, बाबा दोबारा देंगे तो बाबा के याद में खाएंगे। लेकिन अभ्यास अगर नहीं,
अटेंशन अगर नहीं तो कितनी बार भी दे दो बाबा की याद नहीं रहेंगे। मैं एक गलती करता था मालूम है, बहुत वर्षों तक। क्या था पता है? चबा चबा करके नहीं खाता था, फट 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 खा लेता था। ऐसा लगता था जैसे ट्रेन खड़ी है और बस खाना खा करके भागना है। तो खाने के बाद क्या सोचता था, अरे यार इतना जल्दी खा लिया, चबा करके तो नहीं खाया। तो वो अभ्यास कब हुआ? जब मैंने सीरियसली अटेंशन रखा। नहीं देखो, बाबा ने कहा लालच में नहीं खाना है, बाबा की याद में खाना है। और लौकिक में क्या बोलते हैं, आधा पेट खाना है, बहुत सारी बातें। मैं कुछ सालों से, जब से मैं प्रयास किया, पहले खाने में नंबर 1 था, लेकिन जब मेरे को ये अपने आप को समझाया, ये अंडरलाइन वाली बात है, डॉक्टर्स के समझाने से, हमारे जैसे व्यक्ति समझाने से नहीं, अपने आप को जिस दिन समझाया उस दिन से लेकर के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जितना खाना मैं खाता था उसमें आधा खाने में ही ऐसा लगता है, नहीं आज मैंने थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लिया मैंने। तो बाबा की याद जरूर हो, बाबा के याद में करे। कोई भी कार्य हो, बचपन से लेकर के आज दिन तक हमने जो सीखा, घर से निकलो बाबा को बता करके जाओ कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। वापस आने के बाद फिर बाबा को बताओ, और साथ में बाबा को साथ लेकर के चलो। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट से लेकर के और भी बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है, व्यवस्था होती है, सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है। पहले दिन भी आएंगे, वो सब चेक करेंगे, सब कुछ नियम होता है उनका। तो बाबा ने क्या बोला, आप सभी बच्चे VVIP हो। तो इसका अर्थ क्या है, बाबा कहने का अर्थ क्या है, आप बाबा को साथ ले करके चलो, ये है आपकी सिक्योरिटी। और जहाँ भी जाना है, पहले से मैंने जो किया वो भी बता रहा हूँ, जो बाबा ने कहा यही बातें बाबा अपने बच्चों को सिखाया। कहीं पर भी मैं जाता था, जैसे डिपार्टमेंट के कारण हमको कभी दिल्ली बॉम्बे जाता होता था, लेकिन अभी नहीं है। तो बाबा मैं जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर मैंने कभी मान लिया स्थान देखा नहीं है, व्यक्ति को भी नहीं देखा, तो बाबा को सामने रखा और बाबा को बता दिया। बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस व्यक्ति को वाइब्रेशंस पहुंचा देना, वो स्थान तक वाइब्रेशंस पहुंचा देना। फिर जब मैं पहुंच जाता था, ऐसा लगता था जैसे पहले मिला हुआ है भाई से। और वो लोग भी इतना अच्छा ढंग से बातें करते थे, उनको भी लगता था भाई साहब आपसे मिलकर के हमको बड़ा अच्छा लगा। उनको रियलाइज क्यों हुआ, ये बाबा का कमाल है, ये योग का कमाल है। मैं अकेला थोड़े गया, बाबा के साथ गया था। पहले दिन ही मैंने वाइब्रेशंस भी भेज दिया था, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए ना मेरे को। और बाबा ने कहा साथ भी ले जाना है बाबा को, और पहले से वो वाइब्रेशंस भी पहुंचाना है। सारी बातें हम लोगों को बाबा ने सब कुछ बता दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो नहीं बताया। अंत में क्या होगा, कल एक भाई ने वीडियो भेजा, बंडल के बंडल सब मिट्टी में चले गए, किसी काम का नहीं। तो बाबा ने कितनी बार कहा, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी का चोर खाएगा, राजा खाएगा, ये वो बहुत कुछ बोला। लेकिन हम केवल रिपीट करने तक ना हो, दिल के अंदर जैसे ये ब्रह्मा बाबा ने किया। अब ब्रह्मा बाप समान बनना तो आसान काम नहीं है, लेकिन बनने का लक्ष्य जो दिया है, एग्जाम्पल जो दिया है, ब्रह्मा को ही रखा है, मम्मा को ही रखा है बाबा ने। अच्छा, मम्मा ने तो धन से किया नहीं है, लेकिन अब पुरुषार्थ जो किया, हर घड़ी अंतिम घड़ी, फिर एक बार जो हुआ उसके बाद दोबारा नहीं होना चाहिए। तो संकल्प को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना आज के बाद। जैसे कल पूरा हो गया, कल क्या था, मंगलवार था, हाँ कल मंगलवार, तो आज के दिन पूरा दिन तो बट्ठी किया होगा,
फिर इसके बाद गुरुवार भी है, शुक्रवार भी है। आप अपने आप को समझाना, ये नहीं समझना है कि भाई श्रीनिवास भाई बैठ करके उन्होंने, ये गलत। कई बार बातें निकलती है ना, फलाने व्यक्ति ने ये ज्ञान सुनाया, आप बहुत अच्छा बताया। नहीं, जो भी आत्माएं बैठ करके कहती है वो रिपीट करने के लिए आए हैं। हमने कुछ अनुभव किया, हमने जो भी सुना, वो बाबा की जो बातें हैं वो ने आपको सुना है, तो मेरा क्या बड़ाई है तो बाबा का ना, तो बाबा को कभी नहीं भूलना होता है। हाँ यार, बाबा ने ऐसा कहा था तो हमको फुल अटेंशन रखना चाहिए। तो बाकी जो 2 दिन है, एक तो संकल्पों को कंट्रोल करो। यहाँ पर आपको वातावरण मिला हुआ है, आए हैं उसी के लिए, इतना समय निकाल करके, इतना सारा जो भी है, कि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ बैठे और यहाँ पर सीधा उतर के, ऐसा तो है ही नहीं। मेहनत तो हुआ, खर्चा भी हुआ। तो आपका संकल्प ये 2 दिन जो भी है ना, वो संकल्पों को कंट्रोल करो। इधर उधर वो व्यर्थ संकल्प करना वो भी नहीं, और व्यर्थ बातों में तो आना ही नहीं है। जब व्यर्थ संकल्प ही नहीं है तो फिर वो बात करने की तो कोई बात ही नहीं है। इतना सीरियस हो जाओ, इतना साइलेंट हो जाओ। लौकिक में भी बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति करते हैं, अच्छा करते हैं। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा का ज्ञान सुने हुए हैं, हमको इसमें धारणा करना है। और भट्टी के लिए आए हैं, किस लिए? यहाँ रहेंगे, बाकी सब चीज़ों से हम दूर रहेंगे और कुछ दिखा नहीं देगा। बाकी जो धारणा की बात है, बचपन से लेकर के आज दिन तक मैंने किसी के घर में पानी नहीं पिया। आप कुछ लोग कहेंगे, अरे बाबा हम ऐसा पानी नहीं पिएंगे या चाय नहीं पिएंगे, तो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। हमारी धारणा अगर पक्की है, सामने वाला गलत नहीं सोचेगा, वो नाराज नहीं होगा। अगर नाराज होता भी है इन कारणों से, वो बाप जिम्मेदार है, और उस आत्मा को आप योगदान दे सकते हो, फिर नॉर्मल हो जाएगा। शुरू में होता है। हमारा लौकिक पिताजी को प्रॉब्लम से हुआ था कि लौकिक में कहीं पर भी जाए फंक्शनों में और कोई न कोई गिफ्ट दे दिया और वहाँ से चले आए, तो वो नाराज हो जाते थे। लेकिन बाद में हमारे जैसे बच्चों को भी हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। हमारे लौकिक में जिनको हम मामा बोलते हैं ना, तो उस मामा का भी है नहीं, माता जी का जो लौकिक मामा है वो गुरु थे, माना वो गुरु थे। तो वो बहुत गालियां देते थे हमारा मामा लोगों को, क्योंकि उन्होंने स्थापना किया। वारंगल सब जोन जो है उसका निमित्त तो हमारा मामा लोग बने, फिर बाद में माताजी पिताजी ज्ञान में आए, वो भी है। तो हम छोटे थे, लेकिन जब वो थोड़ा सा समय होने के बाद जब उनसे मिलने गए, वो फिर हमको हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने ये देखा इनका मन बहुत अच्छा है। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं बता करके थोड़ा फास्ट सुना देता हूँ कि एक गुरु था। तो देखिए, हमारा जो लौकिक चाचा था ना, उसका क्या प्लान था मालूम है? कि श्रीनिवास को क्या करना है, ये ज्ञान जो हमारा भाई भाभी है वो ज्ञान में भले जाए, लेकिन ये क्यों जाए, बच्चे हैं। तो उनको मेरा मन को डाइवर्ट करने के लिए तो उन्होंने उस गुरु के पास भेजा। तो गुरु के पास भेजने के बाद वो 2 घंटे, देखिए मैं अपना नशे में हूँ और मैं बिल्कुल तैयारी होकर के मैं चला गया और उनको मैं सुनाना शुरू कर दिया, जैसे कि भी वो कुछ नहीं जानते हैं। तो जब सुना दिया, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा 2 घंटा हो गया है, अंधेरा हो गया है, अभी मैं जाता हूँ। तो उसने क्या बोला पता है? 1 मिनट बैठो अभी। हाँ ठीक है, बैठता हूँ। तो क्या बोला पता है? वो सच्चे थे इसलिए मेरे को सच्चाई सुना दिया। उसने कहा आपका चाचा ने क्या बोला? बोला आप गुरु को याद कर रहे हैं तो आप उनसे मिल के आ जाओ। तो हम तो बहुत खुशी हुई कि हम ये ज्ञान हम सुनाना चाहते थे, बताना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे, इसलिए मैं आ गया। उसने कहा उसका लक्ष्य अलग ही था, और मेरे अंदर ऐसी शक्ति है जो मैं चाहे तो आपका मन को चेंज कर सकता हूँ, चाहे तो 2 दिन के अंदर मैं आपको खत्म भी कर सकता हूँ, इतनी शक्ति है मेरे अंदर।
मेरे अंदर कोई नॉलेज नहीं था, ऐसा भी होता है दुनिया में। तो मैंने इनोसेंटली मैंने पूछा कि आप मेरे लिए कर सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूं आपका माइंड चेंज करने के लिए, लेकिन आप योग करते हो, जो ज्ञान है वो असल में बहुत अच्छा ज्ञान है, पर अभी हम इतना आसानी से हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे इतने सारे चेले हैं, लेकिन आप उस सही मार्ग में है, आप चलते चलो और हम आपके चाचा को समझा देंगे, आपको डिस्टर्ब ना करें। तो देखिए, तो उन्होंने बता दिया, इसलिए मेरे को पता था कि नहीं तो मेरे को नॉलेज नहीं है, ऐसा होता भी है। तो मेरे कहने की यह है कि आप अपना मन से कभी किसी को दुख नहीं देना, मन से भी गलत नहीं सोचना, ऐसा ही है, ये फालतू आदमी ये समझता नहीं। आप बहुत समझदार हो कि आप संपूर्ण बन गए। अगर संपूर्ण बन गए तो फिर आपके अंदर ये संकल्प नहीं आज तक, तो हम है ही नहीं, तो फिर हम उनके लिए कैसे कह रहे हैं? तो मन को कंट्रोल करो, वाचा अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, व्यवहार में भी कंट्रोल हो जाएगा और हम सुखी रहेंगे। मेरा तो 2 ही डायलॉग है, अपने आप को समझाओ, दूसरे को नहीं। दूसरा, अपने आप को समझाएंगे ना, ये जो स्वयं जो आत्मा है ना, ये बहुत अच्छा गुरु है, इसको समझाओ अपने आप। मुझे परिवर्तन होना है, मैंने अभी तक क्या गलतियां किया, सभी पूछना अपने आप से। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यही बाबा ने कहा, आज भी वही कहते हैं, लेकिन हमने किया क्या है? विश्व परिवर्तन करना है मेरे को, उसके लिए बहुत प्रयास किया। वो सेवा में आता है, तो 4 सब्जेक्ट में से चौथा सब्जेक्ट वो है, पर ज्ञान योग को, धारणा को हमने हल्के लिया। धारणा की मैं बात कर रहा हूँ, आप जितना अच्छा धारणा करेंगे, सामने वाला अपने आप ही आपको इतना रिस्पेक्ट देगा, बात में पूछो। हम लोग भी जब जाते हैं बाहर या ट्रेन में जाते हैं, तो वो कहते आइए हमारे साथ खाना खाइए। वो एक भाई हमारा भारतीय संस्कृति है, फिर हमें क्या कहना है, नहीं हम नहीं खाते, ये गलत है। सॉरी, मैं भी अपना भोजन लेके आया, परमात्मा के याद में बना हुआ, उनको हम लोगों को स्वीकार करा दिया और फिर इसके बाद हम लेके आए, तो समय पर मैं खाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे भूख भी नहीं है। तो कभी भी किसी का डिसरिगार्ड नहीं करना। हम लोग बचपन में मम्मी पापा सेवा में जाते थे 10-10 दिन, और हम लोग खुद छोटे बच्चे, मेरा 10-11 साल का उम्र था, छोटे भाई 6 साल का, छोटी बहन 4 साल की, हम लोग बना करके खाते थे। बड़ी बहन भी थी, लेकिन छोटेपन में ही वो सेंटर पर चली गई, पर हम 3 जने मिल करके खा लेते थे। और आसपास वाले बोलते थे हम लोग बनाएंगे ना, बच्चे क्यों मेहनत कर रहे हो? नहीं नहीं, हमारे घर में बनाएंगे, शिव बाबा के याद में बनाएंगे, माना शिव के याद में, शिव बोलो तो जल्दी समझ में आता ना, शिव की याद में बनाएंगे, फिर हम उनको स्वीकार कराएंगे, फिर हम करेंगे। तो बहुत मेहनत करते थे, करते करते कई बार तो नमक ही भूल जाते थे, सब मेहनत करने के बाद फिर बोलते थे अरे नमक तो है ही नहीं, बिना नमक का ही बाबा को खिला दिया। इसलिए बाबा ने शुरू में ही भोली दादी से कहा, क्या कहा? बनाते हो बाबा के याद में करो और फिर टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करना है? वाह मजा आ गया, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी और खिलाऊंगी और सब पर। ये गलत है। बाबा के लिए बनी है, बाबा ठीक है, हाँ ठीक है, नमक कम ज़्यादा है तो वो कर दिया, मीठा कम ज़्यादा है तो कर लिया, ये बाबा के लिए। फिर देखना लौकिक वाले भी खुश हो जाते हैं, तो ये अंदर से क्या सोचती है कुछ माताएं, इन सबका अनुभव होगा, टीचर्स को अनुभव होगा, आज है ना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं बनी, लेकिन खाने वाले बोल रहे हैं वाह दीदी, वाह माता जी, वाह वाह क्या बात है, कमाल हो गया आज तो माताएं सोचती होगी, टीचर सोचती होगी आज तो थोड़ा सा मिस्टेक तो हुआ है, लेकिन इनको कैसे अच्छा लगा? क्यों? बाबा के याद में बनी है, बाबा के लिए बनी है, तो इसलिए खाने वालों को वैसा लगा, बस मजा आ गया। ठीक है, तो आज के बाद और भी 2-3 दिन है,
मन को कंट्रोल करना, समय पर आना, सब सुनना। योग के साथ साथ आप सुन सकते हो, अभ्यास करो। योग भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, अभ्यास करो। यहां अभ्यास कर सकते हो, वहां जाने के बाद फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर सेंटर पे करेंगे, फिर घर पे जाने के बाद फिर और थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसे 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 अभ्यास करते रहेंगे, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। जैसे मैंने कहा ना कि बचपन से लेकर काफ़ी साल तक खाने पीने में नंबर 1 था, लेकिन धीरे धीरे जब अपने आप को समझा दिया तो धीरे 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 कंट्रोल में आ गया कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे चाहिए कितना, और शरीर को इतना नहीं चाहिए जितना हमने जो खाया 25% ही उसको चाहिए, बाकी सब वेस्ट ही है। केवल लालच में ही हम लोग खा लेते हैं। ये आप लोग प्रयास करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे कहने पे कल से लेकर के आप इतना कहा, यार भाई साहब ने बोला था कि भाई मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, क्योंकि मैंने कहा ना, इसलिए आपको भूख लगेगी। लेकिन आप अपने आप को समझाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और भी शरीर अच्छा सा तैयार होगा। ओम शांति।